ट्रेविस मेरी जिंदगी में तब आया जब वो मुश्किल से जिंदा बचा था। उसकी कोई माँ नहीं थी, जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, और अगर मैं उसे सहारा न देती तो उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। सैंक्चुरी ने मुझे कानूनी तौर पर सब कुछ समझाया, जोखिम और जिम्मेदारियां, लेकिन उनमें से कुछ भी सच नहीं लगा। जब मैंने उसे पहली बार अपनी गोद में लिया तो वो गर्म, छोटा और शांत था, और मेरे छूते ही वो शांत हो गया। मैं उसे अपने साथ हर जगह ले जाती थी। हम साथ में खरीदी करने जाते थे, हम शहर में घूमते थे। उसने तस्वीरों के लिए वैसे ही पोज दिए जैसे कोई परिवार देता है। मैंने उसे एक बच्चे की तरह कपड़े पहनाए। वो मेरे पास बैठता, टेबल पर खाना खाता और हाथों में रिमोट लेकर वैसे ही टीवी देखता जैसे वो उसी का हो। ट्रेविस ने इंसानी व्यवहार की नकल करना बहुत जल्दी सीख लिया था। उन आदतों ने मुझे यह भुला दिया था कि वो वास्तव में क्या था, और समय के साथ मैंने सीमाओं को देखना बंद कर दिया। जब लोग सवाल पूछते तो मैं गर्व से जवाब देती कि उसे प्यार और अनुशासन के साथ पाला गया है। हमारा जीवन स्थानीय स्तर पर मशहूर हो गया। हम छोटे विज्ञापनों और स्थानीय प्रचारों में नजर आने लगे क्योंकि लोगों को हमारी जोड़ी बहुत प्यारी लगती थी। अजनबी हमें पहचानते, हाथ हिलाते, तस्वीरें मांगते और मुझे बताते कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। हर मुस्कान ने इस विचार को पुख्ता किया कि मैं सही काम कर रही थी। मैंने कभी ट्रेविस को अपने घर में रहने वाला कोई जंगली जानवर नहीं समझा। मैंने उसे अपना बेटा समझा जो ऐसी दुनिया में बड़ा हो रहा है जो उसे समझती नहीं थी। इसी विश्वास ने उसके बाद मेरे हर फैसले को तय किया, उन फैसलों को भी जिन्होंने हम दोनों को बर्बाद कर दिया। ट्रेविस उस तरह से बड़ा हुआ जिसे मैं धीमा या नियंत्रित नहीं कर सकती थी। उसकी ताकत पहले चुपचाप आई, सामान्य हरकतों के पीछे छिपी हुई, जैसे कि जब उसने मुझे बहुत जोर से गले लगाया या मेरी ताकत का अंदाजा न होते हुए मेरी कलाई पकड़ ली। मैंने उसे प्यार से सुधारा, वैसे ही जैसा मैं हमेशा करती थी, और उसने सुना। जैसे जैसे महीने बीतते गए उसकी प्रतिक्रियाएं स्थितियों से मेल खाना बंद हो गईं। छोटी छोटी आवाज़ों से वो सख्त हो जाता था। अचानक होने वाली हलचलों पर उसका ध्यान बहुत तेजी से जाता था। वो बिना पलक झपकाए देखता रहता, भारी सांसें लेता, जैसे वो कुछ ऐसा तय कर रहा हो जिसे मैं देख नहीं सकती थी। जब ऐसा होता तो मुझे बेचैनी महसूस होती, लेकिन मैं ये दिखावा करती रही कि नियंत्रण अब भी मेरा ही है। लोगों ने मुझे सीधे तौर पर चेतावनी दी, पड़ोसियों ने मुझे बचाना शुरू कर दिया, दोस्तों ने मुझसे कहा कि मैं अब अपनी जान जोखिम में डाल रही हूँ। मैंने हर बात को एक ही जवाब दिया कि वो मुझ पर भरोसा करता है, और वो भरोसा दोनों तरफ से था। मुझे इसके सच होने की ज़रूरत थी। पड़ोसी के कुत्ते वाली घटना के बाद ही सब खत्म हो जाना चाहिए था। ट्रेविस बिना किसी चेतावनी के झपटा, दांत निकाले हुए थे, और उसकी बाहें इतनी मजबूत थीं कि बाड़ को मोड़ दे। मैंने घबराहट और मशक्कत के साथ उसे पीछे खींचा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। जब वो शांत हुआ तो मैंने खुद को मना लिया कि इसका कोई मतलब है। मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि हम खतरे के कितना करीब थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। ट्रेविस जल्दी सोने चला गया। मैं सामान्य से ज़्यादा देर तक जागी रही। मेरा शरीर थका हुआ था, लेकिन मेरे विचार धीमे नहीं हो रहे थे, और मैं बिना चाहे अपने दिमाग में कुत्ते वाली घटना को दोहरा रही थी। कुछ भी होने से पहले मैं रसोई में झिझकी, हाथ में ग्लास लिए शांत खड़ी रही। घर इतना शांत था कि हर छोटी हलचल ज़रूरत से ज़्यादा तेज सुनाई दे रही थी। मुझे याद है कि मैंने सोचा था कि मुझे बस पानी और नींद चाहिए और कुछ नहीं। बोतल गिर गई क्योंकि मेरा हाथ फिसल गया था। ये जोर से फर्श पर लगी। आवाज़ तेज और अचानक थी, और उस शोर ने घर को एक अलार्म की तरह चीर दिया। मैं जम गई। मेरा सीना अभी से भींचने लगा था, ये जानते हुए कि यह बिना किसी परिणाम के नहीं गुजरेगा। गलियारे से एक तेज हलचल हुई। मेरे मुड़ने से पहले ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, और मेरे शरीर ने मेरे विचारों से भी तेज प्रतिक्रिया दी। ट्रेविस सीधा खड़ा होकर मेरी तरफ आया। आंखें फटी हुई, दांत दिख रहे थे, और सांसें तेज और असमान थीं। उसके चेहरे पर कोई ठहराव नहीं था, कोई उलझन नहीं थी, और कोई पहचान नहीं थी। जब वो मेरे पास पहुंचा तो उसके हाथों ने मेरी बाहों को इतनी ताकत से जकड़ लिया कि मैं घबराहट में आ गई। मैंने बोलने की कोशिश की, उसी शांत आवाज़ का इस्तेमाल करने की कोशिश की जो मैं हमेशा उसके साथ करती थी, लेकिन डर के मारे मेरे शब्द टूट गए।
उसने मुझे नीचे खींच लिया और इससे पहले कि दर्द पूरी तरह हावी होता, फर्श मेरी ओर बहुत तेजी से आया। वहां आतंक था, कच्चा और भारी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि कुछ ऐसा गलत हो गया है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। ये कोई गलत फहमी नहीं थी और ये कुछ ऐसा नहीं था जिससे मैं बात करके बाहर निकल सकती थी। वो अब डर के कारण प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, वो किसी गहरी प्रवृत्ति पर काम कर रहा था। मेरी बाहों पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई और उसके पीछे की ताकत मेरी लड़ने की क्षमता से कहीं ज्यादा थी। मैंने अपने चेहरे पर दबाव महसूस किया, फिर जलन और फिर एक ऐसी सनसनी जिसने मेरे शरीर को अनियंत्रित रूप से कपा दिया। मेरी चीखें टूटी हुई और बेकार निकली। मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखों की रोशनी अचानक चली गई, धुंधली नहीं हुई बल्कि पूरी तरह से कट गई। तुरंत अंधेरा छा गया और इसके झटके ने मुझे हवा के लिए हाँफने पर मजबूर कर दिया। मुझे लगा जैसे मैं उतनी तेजी से सांस नहीं ले पा रही हूँ। मेरे शरीर में घबराहट भर गई जब मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। मैं अपनी आवाज से उस तक पहुंचने की कोशिश करती रही, उसका नाम दोहराती रही, उससे रुकने की भीख मांगती रही, यहाँ तक कि जब मेरे मुंह ने सही ढंग से जवाब देना बंद कर दिया, उसने मेरी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो सन्नाटा उसकी किसी भी आवाज से कहीं ज्यादा बुरा था। मैंने अंधेरे में अपने हाथ में आई चीज से वार किया और महसूस किया कि कोई धातु उसके सिर से टकरा गई है। उस टक्कर ने उसे इतना चौंका दिया कि उसकी पकड़ ढीली हो गई और मैं सहज ज्ञान से दूर रेंगने लगी। मेरा शरीर चल रहा था जबकि मेरा दिमाग ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। मेरे नीचे फर्श गीला और चिकना था। मैंने किसी ठोस और नुकीली चीज को पकड़ा, ये जानते हुए कि मुझे इसकी जरूरत है, लेकिन मैं इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। इससे पहले कि मैं दूर हट पाती, वो फिर से मुझ पर था, पहले से भी तेज। उसका वजन मुझे दबा रहा था और मेरी सांसें बेदम और उथली हो गई थी। एक पल के लिए मेरे अंदर की हर चीज ने उस काम का विरोध किया जो मुझे पता था कि मुझे करना ही होगा। डर और लगाव के बीच लड़ाई हुई और लगाव लगभग जीत ही गया था। जब वो मुझे चोट पहुंचा रहा था तब भी मेरे दिमाग का एक हिस्सा जोर दे रहा था कि यह अस्थायी है, कि अगर मैं और कोशिश करूं तो मैं उसे अभी भी शांत कर सकती हूँ। मेरा हाथ गलती से चाकू पर पड़ गया, मेरी उंगलियां उसके हैंडल पर फिसल रही थी और मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने उसे रोकने की तत्काल जरूरत के अलावा और कुछ नहीं सोचा। मैंने एक बार वार किया, फिर दोबारा। हर हरकत धीमी और कमजोर थी। मेरा हाथ मुश्किल से साथ दे रहा था। वो चिल्लाया, एक ऐसी आवाज जो मेरी घबराहट को चीरने के लिए काफी थी, लेकिन उसने मुझे छोड़ा नहीं। उस आवाज ने उसे धीमा नहीं किया और इस एहसास ने मुझे पूरी तरह टूटने की कगार पर धकेल दिया। मैंने फिर से वार किया, इस बार और गहरा। डर के कारण मेरी पकड़ मजबूत हो गई। मेरा शरीर बिना अनुमति के काम कर रहा था। आखिरकार उसका वजन बदला और फिर वो मुझ पर ही गिर गया। जब वो गिरा तो मैंने उसे थाम लिया। मेरी बाहें उसके शरीर के चारों ओर कस गईं। सब कुछ होने के बावजूद मैंने उसे नहीं छोड़ा। जब उसने हिलना बंद कर दिया तो मैं वहीं रही, रोती रही, धीरे धीरे झूलती रही और जैसे ही वास्तविकता सामने आई मेरी सांसें असमान होने लगी। उसे मारना किसी जीत या राहत जैसा महसूस नहीं हुआ। ये ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी को थामने वाली आखिरी चीज खो गई हो। भले ही इसने उस हिस्से को बचा लिया था जो अब भी बाकी था। आखिरकार मदद पहुंची, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। मैंने अपने आसपास आवाजें सुनी, महसूस किया कि हाथ उसे दूर खींच रहे थे और उन चोटों पर ठंडी हवा महसूस की जिन्हें मैं देख नहीं सकती थी। मैं होश में थी लेकिन वह मौजूद नहीं थी। एक ऐसे शरीर के अंदर फंसी हुई थी जो अब मेरा महसूस नहीं हो रहा था। अस्पताल में उन्होंने मुझे बहुत संभल कर बताया कि मैंने क्या खो दिया है, लेकिन उन शब्दों ने दर्द कम नहीं किया। मेरी आंखें जा चुकी थी, मेरा चेहरा लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था और मेरे हाथ बचने लायक नहीं बचे थे। हर वाक्य एक के बाद एक भारी होकर गिर रहा था। उसे समझने की भी जगह नहीं थी। रिकवरी मेरे वश में नहीं थी। सर्जरी आती जाती रही और दर्द जीवन का हिस्सा बन गया। सालों बाद एक फेस ट्रांसप्लांट ने मुझे कुछ ऐसा दिया जो काम तो करता था पर जाना पहचाना नहीं था। मैंने उस शरीर में जीना सीख लिया जो जीवित रहने की मजबूरी से बना था। मैं बच गई,
क्षतिग्रस्त और बदली हुई, उस बोझ को लिए हुए कि मैंने क्या किया और क्यों किया। मैं ट्रेविस को एक राक्षस के रूप में नहीं देखती थी, और ना ही मैं ये दिखावा करती हूँ कि प्यार हमें बचाने के लिए काफी था। जो हुआ वो देखभाल की विफलता नहीं थी, बल्कि उन सीमाओं को स्वीकार करने से इनकार करना था। ये सच है और इसमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। चार्ला नैश पर 2009 में ट्रेविस नाम के एक चिंपैंजी ने बेरहमी से हमला किया था, जिसे उसकी मालकिन सैंड्रा हेराल्ड ने पालतू जानवर के रूप में रखा था। नैश ट्रेविस के भाग जाने के बाद उसे वापस लाने में मदद करने गई थी, लेकिन जानवर अचानक हिंसक हो गया और उसने कई मिनटों तक उन पर हमला किया। चोटें विनाशकारी थी, जिससे नैश का चेहरा पूरी तरह खराब हो गया। उनके हाथ कट गए और वो स्थायी रूप से अंधी हो गई। हमले को रोकने के लिए पुलिस ने आखिरकार चिंपैंजी को गोली मार दी थी।